अगर ये करणी भरणी सेना वाले अगर कहीं दिखाई दे दिए होते तो मरणी सेना के रूप में जो है कि उनका बदलाव हो जाता। डालते सब लाठी कहीं से और निकालते कहीं से। उनकी अपने माई का दूध पिया है, आ जाए दिन देकर न, आ जाए दिन देकर के करणी सेना की औकात बता दिया जाएगा कि कौन पैरों पर जाता है। ये मुगलों को जो जीजा दमाद और फूफा बनाए, आ जाए करणी सेना के लोग, हमारी नारायणी सेना, एकलव्य सेना, खूरा वाली लाठी लेकर के जो है ना, इनको जो है कि खदेड़ा करने। जब शिवपाल चाचा जाते हैं बाराबंकी में तो जाकर के उनके पैरों पर गिर जाता है। चंद्रशेखर रावण ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और चंद्रशेखर रावण कल शेर की तरह बाराबंकी की धरती पर जाकर के दहाड़ा। करणी सेना का नाम सुनते आपके जहन में क्या आता है? क्योंकि ये वही करणी सेना है जो अखिलेश यादव को आगरा नहीं घुसने की बात कर रही थी, चंद्रशेखर रावण को बाराबंकी में नहीं घुसने की बात कर रही थी। दोनों नेता शान से एंट्री करते हैं, कार्यक्रम से वापस आते हैं, लेकिन करणी सेना का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो एक काला झंडा दिखाकर इनका विरोध करे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बाराबंकी का निवासी जो करणी सेना का अपने को पदाधिकारी बताता है, शायद प्रदेश का उपाध्यक्ष है, ओकेंद्र सिंह राणा, जो अलीगढ़ का रहने वाला, वो अपने को प्रदेश अध्यक्ष बताता। अभी ये बयान दिया था चंद्रशेखर रावण का जब मान्यवर कांशी राम की जयंती के अवसर पर बाराबंकी में कार्यक्रम लगा। ये तमाम वीडियो वायरल करके कि चंद्रशेखर रावण तो आएगा अपनी गाड़ी से, अपने पैरों से, लेकिन जाएगा गाड़ी पलट करके। यह सीधे धमकी हाथ गोड़ तोड़ने की दिया था और चंद्रशेखर रावण ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और चंद्रशेखर रावण कल शेर की तरह बाराबंकी की धरती पर जाकर के दहाड़ा। और जो इस तरह बड़े बड़े दावे कर रहा था, जो अभिनव सिंह, जो एक गरीबों को सताने का काम, एक साजन यादव नाम का लड़का था, ये पहले जो है कि यादवों के खिलाफ तमाम तरह की ये बयानबाजी करने वाला जो अभिनव सिंह कि समाजवादी पार्टी वालों को, यादवों को जो है घुटना पर ला देंगे। लेकिन जब शिवपाल चाचा जाते हैं बाराबंकी में तो जा करके उनके पैरों पर गिर जाता है। और जब वो लड़का वह फोटो वायरल कर देता है सोशल मीडिया पर, उस लड़के को उठा करके, क्योंकि वह कमजोर परिवार का लड़का था, उसको तो मारा पीटा गया। और इस चंद्रशेखर रावण को जो एक सम्मानित सांसद है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर इस तरह की धमकी दे रहा है हाथ गोड़ तोड़ने की। अभी आज वीडियो चल रहा है कि Y+ की सुरक्षा में और पूरा एयरपोर्ट से बाराबंकी तक पुलिस की छावनी बना दी गई, लेकिन मैं चंद्रशेखर रावण को गोली मारूंगा, इस तरह की बताइए धमकी दे रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार का, मुख्यमंत्री का अगर संरक्षण नहीं प्राप्त है तो इसकी औकात क्या है इस तरह की धमकी देने का। लेकिन मैं बता दूं कि करणी सेना की औकात क्या है। पिछली बार आप देखे होंगे कि तरह तरह के रामजी लाल सुमन पर की जो गर्दन काट के लाएगा तो 5 करोड़ इनाम देंगे, जीप काटेगा तो 1 करोड़ का इनाम देंगे। वो ओकेंद्र सिंह राणा दावा कर रहा था और कहा कि अगर अखिलेश यादव आगरा आएंगे तो उनको गोली मार दी जाएगी। तरह तरह की धमकियां और इनाम घोषित कर रहे थे, लेकिन उनकी चुनौती को स्वीकार करके सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर गए, लेकिन ये करणी सेना वाले कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। तो ये केवल गिदड़ भपकी देने का काम करते हैं और यह गिदड़ भपकी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता। अरे ये बचने का उपाय नहीं, इनकी औकात नहीं है, ये चूहा के बिल में चले जाते हैं। अरे यही ना है, मुगलों के रिश्तेदारी जो करने वाले वही है। आज ये राजपूत और क्षत्रिय समाज को जो है ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्या पूरा क्षत्रिय और राजपूत समाज जो है कि करणी सेना का समर्थक है? यह क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को जो है ये लांछित और अपमानित करने का काम करते हैं। एक इसमें भी अब तमाम धड़े हो गए हैं जो लूटपाट का, शराब की तस्करी का ये काम करते हैं। और इसका जन्म जो है राजस्थान से हुआ। गुजरात में दारूबंदी है, लेकिन जो महिपाल सिंह मकराना जो अपने को राजपूत करणी सेना का इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, दूसरा जो है डॉक्टर राज शेखावत जो अपने को क्षत्रिय करणी सेना का अध्यक्ष बता दे, ये कच्ची दारू बना करके यह गुजरात में जो है सप्लाई करने का काम करते हैं। और वहीं पर जाट समाज के लोगों ने इनको सबक सिखाने का काम किया। एक इसी तरह से जैसे ओकेंद्र सिंह राणा का बयान आता है, चाहे अभिनव सिंह जो अपने को करणी सेना का पदाधिकारी बता करके इसी तरह धमकी देने वाला गुजरात में गया और गया तो अपने पैरों से, लेकिन लद करके गाड़ी पर आया। पता लगा कि उसको मुखाग्नि देने की जरूरत पड़ गई। तो ये इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं इसमें पूरी तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश में छोड़कर चले जाएंगे या मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, लेकिन क्या ठाकुर बिरादरी को लाइसेंस मिल गया है?
ये करणी सेना, राजपूत करणी सेना और छत्री करणी सेना के लोगों को? चंद्रशेखर रावण के बयान पर आप कैसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर रावण का कहना था कि मैं चमड़ा के चप्पल पहन कर आया हूँ और चमड़ा के चप्पल बनाना भी जानता हूँ, उतारना भी जानता हूँ। ऐसा इसके बयान पर क्या कहेंगे? काला भीम सेना वालों को देखे ना, हाँ हाँ यादवों की नकल करके वो हूरा वाली लाठी ले करके तैनात थे। अगर ये करणी भरणी सेना वाले अगर कहीं दिखाई दे दिए होते तो मरणी सेना के रूप में जो है कि उनका बदलाव हो जाता। डालते सब लाठी कहीं से और निकालते कहीं से। जो इस तरह गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये केवल जो है ना, ये गिदड़ भपकी दिखा करके कमजोरों को डराने का काम करते हैं। और ये पूरे तरह से गुंडे हैं, लफंगे हैं, लुटेरे हैं, छिनैत किस्म के हैं, जो करणी सेना का अपने को पदाधिकारी बना करके। सेना जो चंद्रशेखर रावण के जो कार्यकर्ता है, समर्थक, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब करणी सेना का हाल हुआ गया था कि वो आएंगे लेकिन उनको सही से जाने नहीं दिया जाएगा, तब उनके कार्यकर्ता मैं देख रहा था 5 किलोमीटर ग्राउंड पर रोज दौड़ लगाते थे, डिस मारते थे और लाठी डंडा तैयार करके बैठे थे। कह रहे कोई सामंती आएगा तो उसको सबक सिखाने का काम किया जाता है। तो कहीं नारायणी सेना या आपकी पीडीए सेना या भीम से जो सेना थी आपकी पहले तैयार बैठी थी? देखिए, आप पिछली बार देखे होंगे आगरा वाले, मध्य प्रदेश के जंगलों से 2 ट्रक लाठी हमारे नारायणी सेना के, एकलव्य सेना, निषाद सेना वाले बुलाए थे और लोगों ने ऐलान कर दिया था कि अगर करणी सेना वाले कहीं जो है कि बेवकूफी करके अखिलेश यादव को काला झंडा या काला बैगन भी दिखा दिए तो उनको जो है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो पहले से रिहर्सल मार्च शुरू था और वहां नारायणी सेना, एकलव्य सेना, निषाद सेना से डर करके ये अपने को बचने के लिए कहे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन ये चूहा के बिल में जा करके ये घुस गए। और कल जो भीम सेना के लोगों ने रावण के साथ जिस तरह से करणी सेना के दंगाइयों को, माफिया और अपराधियों का मुकाबला करने के लिए लाठी, हूरा वाली लाठी लेकर के तैनात थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त करके इस तरह से जो है कि गुंडागर्दी की जा रही है, कहीं जमीनों पर कब्जा, कहीं मकान पर कब्जा, पता लगा हत्या हो जा रही है, FIR दर्ज नहीं हो रहा। अभी जौनपुर में 3-4 दिन पहले एक दलित लड़के को, रिंकू सिंह नाम का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है गोली मार करके हत्या कर देता है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रहा। अभी बदायूं में चौथा दिन की जो घटना हुई है, एक GM मिश्रा जी रहे हैं, एक जो है कि गुप्ता बिरादरी के AGM रहे, जा करके जो है कि ठाकुर बिरादरी का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिवार का है, और जा करके गोली मार देता है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रहा है। पुलिस जो है कि उस पर हाथ डालने से डर रही है। तो ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ठाकुरवाद को, जंगल राज को, गुंडा राज को जो है बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से दहशत पैदा करके जो ये एक नई राजनीतिक परिपाटी शुरू की है। हमारा PDA जो है पूरी तरह से मजबूत होकर के 2027 में इनकी जो है कि विदाई करेगा। और जो इस तरह का दहशत का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, इसकी लिस्ट भी तैयार है और समय आएगा तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मन से चंद्रशेखर रावण का एक बयान था, वो कह रहे थे कि राजकाज बदलने दो, ये जो धमकी दे रहे हैं, ये चैलेंज दे रहे हैं, सबका कर्ज उठाऊंगा, हम कर्ज किसी का उधार नहीं रखते हैं। देखिए, बात सही है। आप समर्थन कर रहे हैं? अरे बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। गुंडे वाली भाषा होगी मन से। गर्दन काटने की बात करोगे, हाथ को तोड़ करके गाड़ी पर लाद करके भेजने की बात करोगे। अभी कर रहे हो कि इतने पुलिस सुरक्षा बल के साथ नहीं आए होते, मैं गोली मार देता। आप बताओ उसके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज हो रहा? अगर वही यादव होता, लोधी होता, निषाद होता, मुसलमान होता, अगर इस तरह किसी को गोली मारने की, हाथ को तोड़ने की धमकी देता, वीडियो वायरल करता, यही योगी आदित्यनाथ या तो उसका इनकाउंटर करा देते, हाफ इनकाउंटर करा देते, घर पर बुलडोजर चला देते। तो योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से जो सामंती किस्म के ठाकुर हैं, उनको जो है कि गुंडागर्दी करने की खुली छूट दे दिए हैं। और जो ये करणी सेना वाले राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। क्या हमारी पार्टी के साथ राजपूत समाज के लोग नहीं हैं? ये पूरी तरह से करणी सेना जो है, चाहे वो राजपूत करणी सेना हो, चाहे क्षत्रिय करणी सेना हो, चाहे उपेंद्र सिंह राणा वाली करणी सेना हो, या पूरी तरह से सरकार से इनको वित्तीय मदद मिलती है और भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन बन करके इस तरह से जो है कि हमारे बहुजन, हमारे PDA परिवार के लोगों को जो है कि डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा PDA पूरी तरह से मजबूती से इनका सामना करने के लिए तैयार है। उनकी अपने माई का दूध पिया है। आज आए दिन देकर न, आज आए दिन देकर के करणी सेना की औकात बता दिया जाएगा कि कौन पैरों पर जाता है। उनके हाथ में फरसा तलवार रहती है और आपके पास क्या है?
कुछ है, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। आप कारगिल का युद्ध देख लो 1999 वाला, आप शहीदों की सूची निकाल कर देख लो, सबसे ज्यादा यादव शहीद हुआ होगा। आप देखोगे पुलवामा की घटना जो कराता, बम विस्फोट कराकर भारतीय जनता पार्टी ने छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वोट हथियाने काम किया। 46 में जो है 24 ठो यादव ही थे और मोस्टली बैकवर्ड थे। एक केवल ब्राह्मण मिश्रा नाम का मिश्रा उपनामधारी लड़का था देवरिया का। आप देखोगे जब 1965 में जब चाइना से भारत का युद्ध होता है तो रेजांगला में 114 जो है यादवों ने पीठ दिखाने का काम नहीं किया, छाती सामने करके जो है चाइना की सेना को भगाने का काम किया और 114 यादव नौजवान जो थे सेना के वह शहीद हो गए, लेकिन पीठ घुमा करके वो अपनी जान बचाने का काम नहीं किए। अभी आपने कहा कि दिन डेट कर लें, तैयारी कर लें, जगह बताते दिन डिसाइड कर लें, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारा पीडीए इस तरह के गुंडों को, माफियाओं को जो सरकारी संरक्षण में गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं, ये चले आए और उत्तर प्रदेश की सरकार कोई पुलिस की व्यवस्था ना करे। आ जाए करनी सेना के लोग, हमारी नारायणी सेना, एकलव्य सेना, खूरा वाली लाठी लेकर के जो है ना इनको जो है कि खदेड़ा करने से यही बात कर रहे थे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाह रहा हूं कि ये जो समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए पुलिस अपना हटा लीजिए। मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को सबक सिखा देखो, जितने करणी सेना के, मैं सभी राजपूत और सभी क्षत्रियों को मैं दोषी नहीं मानता हूं। तमाम लोग क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो हमारे पार्टी के साथ भी मजबूती से खड़े हैं। आप भाई उसी राजपूत क्षत्रिय समाज में जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, बीपी सिंह जी भी तो क्षत्रिय थे। अर्जुन सिंह जी ने हायर एजुकेशन में आरक्षण दिया ओबीसी को 27%, वो भी तो क्षत्रिय थे, लेकिन वह न्यायिक चरित्र के क्षत्रिय थे, वह जातिवादी क्षत्रिय नहीं थे। ये मुगलों को जो जीजा दमाद और फूफा बनाए, ये करणी सेना के जितने पर फतवा जारी कर देंगे, कर दे फतवा। आप उनको जीजा या जो बातें कर रहे हैं ना, लौटन राम मरने से नहीं डरता है और अपना सम्मान और स्वाभिमान बेच करके जो है इनके सामने सिर झुकाने वाला नहीं है। तो ये जिस तरह का मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये एक डेट दे दे, आ जाए, यही लखनऊ में आ जाए ना, आ जाए और हमारी नारायणी सेना, एकलव्य सेना और करणी सेना के लोग आ जाए, देखते हैं कि कौन पीठ घुमा करके भागने का काम करता है। ये पूरी तरह अगर सरकार का आपके पास सत्र है, लाठी है, पूरा वाली लाठी है और हमारे तलवार से मुकाबला कर लेंगे। तलवार यार मारा जाएगा लाठी से ना, जब ना तो इनकी तलवार का जो है ना कहाँ चली जाएगी पता नहीं लगेगा, उल्टी तलवार उन्हीं के ऊपर पड़ जाएगी। लेकिन हम लोग देखो किसी को छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारी नारायणी सेना को, हमारे पीडीए की सेना को अगर कोई छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, भूरा वाली लाठी डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से।